नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जागृति गुरुकुल द्वारा चला रही जावा की ऑनलाइन क्लासेस में। और ये है हमारी चौथी कक्षा। इस कक्षा में हम लोग जानेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं, जावा में कितने प्रकार के कमेंट्स होते हैं, टाइप कास्टिंग क्या होती है, जावा में कितने प्रकार की टाइप कास्टिंग होती है और यूजर्स इनपुट कैसे लेते हैं। और पिछली कक्षा में हमने जो पढ़े थे ऑपरेटर्स, उनके बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा और उनके प्रैक्टिकल और असाइनमेंट भी अच्छे से किए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी इस कक्षा की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं कमेंट्स। यदि हम प्रोग्राम में एक या एक से अधिक स्टेटमेंट को रन होने से रोकना चाहते हैं तो उन लाइनों को कमेंट बनाना होता है, उनको हम कमेंट कर देते हैं। और कमेंट का जो यूज होता है वो अधिकतर इसलिए होता है ताकि हम लोग उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें एक्सप्लेन करने के उद्देश्य से रख दें कि ये कोड जो है हमारा कुछ इस प्रकार से काम कर रहा है। तो जैसे कि हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर और यहाँ पे करते हैं वही हमेशा की तरह पब्लिक क्लास कमेंट। ओके, फिर इसमें हम लोग लिख देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। अब हम इसमें लिख देंगे कि स्ट्रिंग के आर्ग्यूमेंट ओके। अब इसे सेव कर लेते हैं और कंट्रोल एस से सेव कर रहा हूँ। और आपको इसके लिए नोटपैड ओपन करना ही होगा, नोटपैड प्लस प्लस, तो वो एक समझने वाली चीज़ है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो मैं यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिख रहा हूँ .java। ओके, अब हम मुझे क्या करना है, CMD ओपन करना है और एक बार देखना है कि क्या ये सब कुछ एकदम सही है। तो जाना है मुझे अप्लाई में, फिर CD जावा प्रो, देन फिर मुझे जावा C और .java। ये हो गई मेरी फाइल कंपाइल। अब मैं इसको कर लेता हूँ रन, तो रन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी मेरा पहला काम ये है कि ये सही से हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कमेंट क्या होते हैं। तो जैसे कि system डॉट आउट डॉट println। अब जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नमो, एक और इस तरह की लाइन बना के लिख रहा हूँ नमः, नमो नमः। इसे मैंने सेव कर दिया है, फिर से मैं इसे कंपाइल करूँगा कंपाइल के लिए। अब मैं इसे रन कर देता हूँ जावा। ये मैंने लिख दिया है और यहाँ पे आ चुका है नमो नमः। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो इनमें से किसी लाइन को रोक दूं, उसका एग्जीक्यूशन ना करने दूं, तो उसके लिए मुझे कमेंट का प्रयोग करना होता है। और कमेंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिंगल लाइन कमेंट और दूसरे होते हैं मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट एक लाइन को कमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स में हम लोग जो है एक से अधिक लाइन को कमेंट करने के लिए बनाते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं सिंगल लाइन कमेंट के बारे में। जैसे कि ये मेरे पास में अकेली लाइन है नमो, अगर मैं इसे कमेंट करना चाहता हूं तो इस तरह से 2 बैकस्लैश दे दीजिए, ये कमेंट हो जाएगी। अब क्या होगा कि जब भी प्रोग्राम आएगा तो वो इस लाइन को नजरअंदाज कर देगा कि भैया इसके लिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, कुछ इस तरह से। वो केवल और केवल इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, इस वाली लाइन को चलाएगा और उसमें नमः प्रिंट हो जाएगा, नमो भी प्रिंट नहीं होगा। चलिए ऐसे देखते हैं, कंपाइल और रन।
अभी केवल नमा ही आया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम जो है वो सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मान लियो कि मेरे पास में एक से ज़्यादा है, एक लाइन से ज़्यादा लाइन है, तो और लाइन जैसे मैंने इस तरह से लिख रखी है, फिर इसे भी मैं ऐसे कमेंट करूंगा तो थोड़ा भद्दा भी लगता है और ठीक भी नहीं लगेगा। इतने सारी अगर बहुत सारी लाइन को कमेंट करना है तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, इस तरह से आपको ये देना है, फिर स्टार से इससे शुरुआत करनी है और जहां पे भी आपको ये कमेंट खत्म करना है वहां पर वापस इस तरह से दीजिए और इस तरह से खत्म कर दीजिए। तो इसके बीच में उसे जितना भी कोड मिलेगा, यहां से स्टार्ट होकर इसके बीच में उसे जितना भी कोड मिल रहा है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो उसे स्किप कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। तो फिलहाल के केस में भी नमा ही आना चाहिए। तो मैं इसे सेव कर दिया मैंने और वापस से चलते हैं, इसको एक बार कंपाइल कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ, नमा ही आया है। तो इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि इस प्रकार से कमेंट काम करते हैं। तो इसका यूज कैसे करते हैं, तो इसका यूज कुछ इस तरह से करते हैं। ये तो हो गई कि प्रोग्रामिकली चीज की हमें कुछ इस तरह से, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब आप काम करोगे तो इस तरह से लिख देंगे, हियर वी आर प्रिंटिंग नंबर। तो इससे सामने वाला ये समझ जाएगा कि ये जो लाइन है या ये जो कोड का ब्लॉक है ये क्या काम करता है, इसीलिए हम लोग जो है उस तरह से कमेंट लिख देते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में इतना ज़्यादा कोड हो जाता है कि हम लोग चाहते हैं कि कुछ कोड को एग्जीक्यूट होने से रोक दें और बाकी कोड को एग्जीक्यूट करवाएं, तो उस वक्त में हम लोग इस तरह से कोड कमेंट्स का यूज कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टाइप कास्टिंग क्या होती है। डेटा टाइप परिवर्तन या टाइप कास्टिंग, किसी लॉजिक पर कार्य करते समय हमें किसी एक्सप्रेशन में डेटा का परिवर्तन या कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जावा में यह परिवर्तन कुछ स्थितियों में स्वयं हो जाता है, जिसे इम्प्लिसिट कहते हैं, और कुछ स्थितियों में यूजर द्वारा करवाया जाता है, जिसको कि एक्सप्लिसिट बोलते हैं, एक्सप्लिसिट। अब यहां पर आते हैं, ये दो प्रकार की हमने समझ लिए कि टाइप कास्टिंग होती है। अब इम्प्लिसिट जो होती है वो कैसे होती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये अच्छे से समझ चुके होंगे कि टाइप कास्टिंग हो क्या रही है। जैसे कि मेरे पास में मान लियो कि 123 इस तरह से है। अब मुझे इसको परिवर्तित करके 123.00 करना है। तो ये एक तरीके का डेटा टाइप में परिवर्तन हो गया है। या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे पास में स्ट्रिंग है, जैसे कि स्ट्रिंग में 1 2 3 इस तरह से है, लेकिन मुझे उसे बदल कर इस तरह से इंटीजर में करना है। तो ये जो है डेटा का टाइप में परिवर्तन, ये है हमारी टाइप कास्टिंग। ठीक है जी, ओके, बढ़ते वापस इसकी ओर। तो इम्प्लिसिट में क्या होता है कि ऐसी स्थिति में कंपाइलर दिए गए एक्सप्रेशन के अवयवों के डेटा टाइप स्वयं परिवर्तित कर देता है। ऐसी स्थिति में यूजर को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे नीचे वाले उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं कि डबल हमने लिखा है A 175 इस तरह से। इस उदाहरण में डेटा टाइप में इंट है, ठीक है, 175 जो है इंटीजर डेटा टाइप का है। ये वैल्यू वेरिएबल ए में स्टोर करवाई जा रही है, जिसका डेटा टाइप डबल है। ऐसी स्थिति में चूंकि डबल मेमोरी में अधिक स्पेस लेता है, अतः 175 स्वतः ही डबल हो जाएगा। इससे हमें अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? तो ए नाम का वेरिएबल ले लिया है और इसको मैंने लिख दिया कुछ इस तरह से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके, बस हम इसे केवल सीधा प्रिंट करवा लेते हैं। डबल में तो कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन हम इसे नहीं दे रहे हैं। और ये समझदार है थोड़ा सा, तो ये समझ जाएगा कि इसे इस तरह से कार्य करना है। मैंने इसे सेव कर दिया है। आते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा कंपाइल, अब ये हो गया रन। तो ये देखिए 123.0 जो है वो अपने आप इसे ले आया है
और उसने खुद ने समझ के कि भैया इसको डबल में करना है तो उसने डबल में कर लिया। यही इम्प्लिसिट डेटा टाइप मतलब डेटा टाइप कास्टिंग है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो एक्सप्लिसिट में क्या होता है, इस प्रकार का परिवर्तन यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं। इसे टाइप कास्टिंग भी कहा जाता है, मतलब ये तो है ही सही। तो जैसे कि इंट बी 123.45 कुछ है। अब अगर ऐसा कुछ है तो स्टेटमेंट को जब कंपाइल किया जाता है तो कंपाइलर एरर प्रदर्शित कर देगा। किंतु इस कार्य को करने के लिए हम लोग कुछ इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा एक्सप्लिसिट। कैसे, हम लोग पहले समझते हैं समस्या क्या है। समस्या हमारी ये है कि जैसे इंटीजर टाइप का, अब मान लो ये इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप का है और इसमें मैं स्टोर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ये, तो इससे क्या होगा कि ये एक एरर देगा। मैंने इसे सेव किया, यहाँ पे आया, कंपाइल किया, ओ आपने यहाँ पे समझा कि ये देखिए यहाँ पे एरर आ चुकी है, ठीक है, कि इस तरह का जो कन्वर्जन है वो नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इस एरर को रिजोल्व करने के लिए, क्योंकि ये तो इंटीजर टाइप की है, हमें केवल इसका इंटीजर पार्ट ही चाहिए, यानी 123 ही चाहिए, आगे का कुछ चाहिए ही नहीं। इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इस तरह से लिखते हैं और लिख देते हैं इंट। तो इससे अब ये समझ जाएगा कि इसको इंटीजर में बदलना है और ये इसको इंटीजर में बदल देगा। इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपके लिए बहुत काम आएगी। नमा आया है और साथ में 1 2 3 आया है। तो ये इस तरह से हम लोग जो है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यूजर से इनपुट लेना, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे जावा के प्रोग्राम में यूजर से भी इनपुट लें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं जावा में, स्कैनर क्लास, डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास, जे ऑप्शन पैन। ये 3 क्लासेस अपने पास में अवेलेबल है जिनसे हम लोग इनपुट ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास में प्रॉब्लम अभी ये है कि उतने समझ नहीं है, तो हम लोग अभी स्कैनर क्लास को करेंगे और फिर आने वाली किसी क्लास में हम लोग जो है इन दोनों क्लासेस को भी कवर कर लेंगे। तो हमारे लिए अभी स्कैनर क्लास ही मेन है। अब स्कैनर क्लास होती क्या है तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यूजर द्वारा इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का भी प्रयोग किया जा सकता है। स्कैनर क्लास java.util पैकेज में होती है, किंतु ये क्लास JDK 1.5 तथा उसके बाद के JDK में ही अवेलेबल है। तो मेक श्योर आपका जो JDK है वो 1.5 से ऊपर हो, और अधिकतर वो होता ही है, तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी। इस क्लास की सहायता से इनपुट लेने के लिए ये आवश्यक होता है कि आप java.util पैकेज को इंपोर्ट करें। तो यहाँ पर ये चीज़ हम लोग नहीं सीखेंगे कि किस तरह से इंपोर्ट करते हैं, तो उसके बाद में हमारी जो क्लास है वो ओवर होगी। अभी के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये कार्य करने जा रहा है। ठीक है जी। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, यहाँ से समझिए। एक ये एग्जांपल जो है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। जब भी जावा में हमें कोई क्लास यूज में लेनी होती है जो पहले से बनी होती है, तो उसको इंपोर्ट पहले करना जरूरी होता है ताकि वो हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ पर ये जो काम कर रहा हूँ मैं इंपोर्ट, जिसमें java.util.scanner कर रहा हूँ, तो स्कैनर क्लास जो है वो यहाँ पर इस प्रोग्राम में अवेलेबल हो रही है। अगर मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा तो मेरे पास में एक एरर आ जाएगी इस तरह से। और यहाँ पे आप कमेंट भी देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से हम लोग कमेंट देते हैं कि इम्पोर्ट द स्कैनर क्लास। तो कोई दूसरा भी अगर आपका कोड देखेगा बाद में चल के तो फिर उसको भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर इस कोड को अभी के लिए मैं डायरेक्ट रख देता हूँ और आपको मैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय इसको बताऊंगा कि किस तरह से चल रहा है। तो इसे मैं करता हूँ सेव, मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ, हो चुका है, रन कर देता हूँ, हो चुका है। अब उसने कहा एंटर यूजर नेम, मैंने कहा raghu@jagriti.com। इस तरह से मैं दे सकता हूँ। उसने कहा आपका यूजर नेम क्या है, raghu@jagriti.com। अब इसके लिए समझने लायक बात ये है कि यहाँ पर अगर आप अभी देखें तो स्कैनर क्लास को मुझे लेना पड़ा है। जैसी हमारी ये क्लास है वैसे ही ये स्कैनर क्लास होती है। इसको हमें कुछ इसी प्रकार से बनाना होता है। तो यहाँ पे इस क्लास का नाम दिया है, जैसे हम लोग डेटा टाइप में देते हैं कि पहले डेटा टाइप,
देन वेरिएबल का नाम, वैसे ही क्लास, उसके ऑब्जेक्ट का नाम, देन न्यू हमें लगाना पड़ता है ताकि उसको मेमोरी जो है वो अलोकेट हो, फिर स्कैनर, और यहाँ पे सिस्टम डॉट इन देना आपको जरूरी है। तो ये स्कैनर क्लास का इस तरह से ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से केवल प्रिंट करवा रहे हैं कि एंटर यूजर नेम, कि आप अपना यूजर नेम जो है वो एंटर करिए यहां पर। ठीक है, तो ये हमने यूजर नेम जो है अपनी ओर से इनपुट में दिया था। अब मैंने क्या कर रहा हूं कि यहां पर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन कर लिया है मैंने, और इससे मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग में, एक्चुअली ये नई चीज है जो आप सीख रहे हैं, स्ट्रिंग में जो है वो आप इसको ले रहे हैं, स्ट्रिंग में यानी पूरा नाम हम लोग जो है उसे दे सकते हैं, तो वो हमने उसको दे दिया है। और फिर वापस से प्रिंट करवा रहे हैं कि योर यूजर नेम, जैसे कि यहाँ पे इस वाली लाइन में अगर आप देखें तो योर यूजर नेम इज, और जो भी यूजर नेम में आया था यानी इस वाले वेरिएबल में आ गया था, क्योंकि जो स्कैनर क्लास थी उसने यहाँ से इससे इनपुट में लेके और इसमें स्टोर करवा दिया था। तो इस तरह से इसका एग्जीक्यूशन हुआ है। अब मान लियो कि हम लोग यही सेम चीज करना चाहते हैं इंटीजर और बाकी सब के साथ में, तो वो कैसे करेंगे, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। जिस भी चीज को इनपुट में लेना है, जैसे कि मान लियो मुझे इंट लेना है, तो उसके लिए इसका मेथड है नेक्स्ट इंट। तो नेक्स्ट इंट जो है वो मेथड में है, इसमें यूज करने वाला हूँ। इसकी जगह बस ये आप ये मेथड चेंज कर दीजिए नेक्स्ट इंट, और ये अब इंट में होगा इंट और नंबर, और इसको क्या कह रहा हूं मैं कि नंबर इज, और यहाँ पे नंबर ही रख रहा हूँ, और साथ ही के साथ में मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपको बेहतर लगेगा। ठीक है, तो इस वाले केस में मैं ये कह रहा हूँ कि एंटर अ नंबर, एक नंबर जो है वो आप प्रिंट यूजर से इनपुट में लीजिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है कुछ काम करेंगे। तो सबसे पहले कंपाइल, सही से हो गई। अब इसको मैं कह रहा हूँ कि एंटर अ नंबर, तो मैंने दे दिया 12। अब ये इसमें आ गया वापस से आउटपुट कि नंबर इज 12। तो इस तरह से हमारा जो है ये अवेलेबल है। अब इसके मेथड्स एक बार देख लेते हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं कि भैया क्या क्या कौन कौन से मेथड है। नेक्स्ट बुलियन, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लाइन स्ट्रिंग के लिए, और नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट शॉर्ट। तो ये सब कुछ हम लोग जो है वो इस स्कैनर क्लास की सहायता से मेथड कॉल कर सकते हैं, इनको इनपुट में ले सकते हैं, और ये बहुत ही शानदार चीज है हमारे लिए। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड मेरे पास में कई सारे असाइनमेंट है, तो वो मैं आपको गूगल क्लासरूम के जरिए दूंगा, तो वो आपको कंप्लीट करने हैं। और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो आनंद में रहिए, मजे में रहिए, कायदे करिए। एक मैं छोटी सी चीज आपको समझा देता हूँ इसके साथ साथ में, कि मान लियो मैं इसे इंपोर्ट नहीं करता हूँ इस पैकेज को, और कोशिश करता हूँ दादागिरी चला के कि भैया प्रोग्राम तो आउटपुट देना चाहिए, तो ये हमको अपनी औकात बता देगा, ये कहेगा कि स्कैनर नाम की क्लास तो मुझे मिली ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जब भी हम लोग इससे इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग जो लाइन है उसे यूज करें। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये स्कैनर जो है क्लास हमने इंपोर्ट कर ली थी और इस तरह से यूज कर ली थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारी अगली क्लास में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यात्रा में हमारे साथ में बने रहिए, नए नए दर्शन करेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे। नमो नमः।